वापस लो, वापस लो। और इनका कहना कि आगे से जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी किसान और फौजी भाइयों की तरह ट्रांसपोर्टर है कि जो 24 घंटे लगातार बिना थके रुके हमेशा हर चीज को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई डेड बॉडी हो, बिना हमारी ट्रांसपोर्टेशन के ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद भी सरकार 0% ट्रांसपोर्टरों की तरफ ध्यान देती है और हमने बताया भी है, बार बार सरकार से मांग भी की है कि सरकार जगे और ट्रांसपोर्टरों की तरफ उठे। अभी थोड़े दिन पहले 1 तारीख को सरकार ने 5% रोड टैक्स बढ़ा दिया है। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़ोतरी किस बात की है। टोल टैक्स सरकार बोलती है 60 किलोमीटर पे रहेंगे, यहाँ 20-20, 25-25 किलोमीटर पे टोल टैक्स है। 50 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में सरकार हमसे लेती है। जो सरकार से पैसे नहीं देते, उल्टा पैसा लेते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, फ्री का खाते हैं, वो तो सरकार के जमाई बने हुए हैं। और जो सरकार को टैक्स के रूप में ईमानदारी से पैसा देते हैं, जगह जगह ईमानदारी से चलते हैं, उसको सरकार मारने पर तुली हुई है। हमारे सरकार की ये पॉलिसी समझ में नहीं आती, कितने दिन वो चलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्रांसपोर्टर अगर बैठ गया तो फिर कुछ नहीं रहेगा। आज गाड़ी मालिक अपने पैसे किस्त भरने के लिए मकान बेच के, दुकान बेच के जो पहले कुछ कमाया हुआ था उसको वापस सरकार को देने पे लगी हुई है। बैंकों से पता करो, गाड़ियों की किस्त कोई टाइम पर नहीं जा रही। हर ट्रांसपोर्टर ने, जो बड़े ट्रांसपोर्टर ने 100-200 गाड़ियों का लोड, आप लोगों को पता है, बैंकों को कह दिया अपनी गाड़ियां ले जाओ। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम धरने प्रदर्शन करें, सरकार को रोएं और सरकार को जगना पड़ेगा। सरकार अगर पहले जग जाती है तो हमारे ट्रांसपोर्टर शहीद नहीं होंगे, हमारे ट्रांसपोर्टर सुसाइड नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के सरकार को ज्यादा से ज्यादा जल्दी तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमने जैसे बताया है, रोड टैक्स भी लेते हैं, टोल टैक्स भी लेते हैं और उसके बाद भी हम कहते हैं कि एक ही बार ले लो, हमें रोज रोज क्यों मार रहे हो। सरकार ने टोल बनाया, रोड बना दिया, अच्छा बना दिया, ठीक है, टोल ले लो, कुछ समय के लिए होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जितना पैसा उन्होंने ले लिया उसको घटाने के बजाय वो टैक्स और बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब होता है? जब गाड़ी खरीद रहे हैं तो रोड टैक्स भी लेते हैं। जब इतने टोल टैक्स, रोड टैक्स लेके सरकार चाहे तो सोने के रोड बना सकती है। इतना पैसा आता है इनके पास, कहाँ जाता है? ये सारे नेताओं की जेब में पैसा जाता है, वो अपना पैसा बंद करते। ये सच्ची बात है। पहले राजीव गांधी जी बोलते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा। आज मोदी जी ने उस पैसे को 15 की बजाय 10 कर दिया। मुझे लगता है ये भाषणों में प्रैक्टिकल ये संभव नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सरकार जगे और ये भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ भी हो रहा है उसको खत्म करें। आप लोगों ने देखा होगा बॉर्डरों के ऊपर ये जो पुलिस जितनी भी है, जितनी तंग करती है, मारती भी है, पीटती भी है, पैसा भी लेती है। जितना भी आरटीओ है वो फालतू में, जहाँ सरकारी जितने भी अधिकारी हैं ना चाहते हुए भी उनको पैसा देके ड्राइवर निकलते हैं। और खासकर मध्य प्रदेश में तो इतना बुरा हाल है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एमपी के जितने बॉर्डरों पर तो रसीद तक नहीं दी जाती, गुंडा टैक्स लेते हैं और कितना भयंकर काम है, इसका कोई समझ में नहीं आता। हम चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के ऊपर ध्यान दे के जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर बिरादरी के भले के लिए कोई अच्छे कदम उठाए। जैसे हमने बताया था, टोल टैक्स एक ही बार ले लो जो भी लेना है, इसके बाद में 50 लाख करोड़ रुपए जो आता है, कम से कम हमारा पैसा हमें बुला के बिठा के वो इसका भी श्वेत पत्र जारी करे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। खाली बोलने से ईमानदारी भर, और अखबार में आज हम देखते हैं मीडिया का आज जो चौथा स्तंभ है इसको भी उन्होंने इतना जकड़ के रखा हुआ कि या तो वो पैसा दे तो हम समाचार लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इससे बुरा और क्या हो सकता है प्रजातंत्र के लिए? कितना घातक है। अगर वो ऐड नहीं मिलती तो टीवी वाले, चैनल वाले, बड़े चैनल वाले हमारी आवाज नहीं उठाते। ये तो भला हो, भगवान करे थोड़ा सा हमें प्रजातंत्र में ये यूट्यूब चैनल आ गए, कुछ पत्रकार, कुछ अच्छे चैनल भी हैं
जो ये सोचते हैं कि इनकी आवाज को उठाया जाए। हमारी मांग है कि ये सारी चीजों के मद्देनजर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए टोल टैक्स को तुरंत प्रभाव से बंद करे। और ये जो मध्य प्रदेश में खासकर जो गुंडा टैक्स लेते हैं और जितने भी ये टैक्स की प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया था कि हमारे ई चालान है वो भी गलत हैं। जो बाई रोड जितने भी जाने वाले साधन हैं उनके लिए कहीं भी सरकार बताती है कि हमने ड्राइवरों के लिए जगह जगह पर रुकने के लिए साधन बना रखे हैं, एक भी पानी तक की भी रास्ते में कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी। और बातों में प्रैक्टिकल हर रोज ऐड देते हैं, वो पैसे पता नहीं करोड़ों अरबों रुपया खरबों रुपया कहाँ लेके जाती है। हम चाहते हैं कि इन ट्रांसपोर्टरों की भलाई के लिए सरकार जल्द से जल्द जग के ना अपने हमारी समस्याओं का समाधान करे। धन्यवाद। अब मैं